नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास के महात्म का 11वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से सुनिए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम नारद जी बोले, सब मुनियों को जो दुष्कर कर्म है ऐसा बड़ा भारी तप जो उस कुमारी ने किया वह हे महामुने उनको सुनाइए। श्री नारायण बोली, अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का भूषण पहने देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र त्रिश शोभित मस्तक वाली जटाजूट से विराजित भगवान के प्रत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल से खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता में सेवारों के बीच से घिरी हुई हो। शांत के कारण नासिका से निकली हुई शोभित धूम्र राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल के मकरकंद पार करके भ्रमर पंकित जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बैठी बिना छाया के सोती थी वह सुंदर अंग वाली प्रातः संध्या काल में धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार से कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं का दुस्साह और ऋषियों से सप्रहणियां उस ऋषि कन्या के तप के लगे रहने पर नृपनंदन ने ये क्षत्रिय भूषण 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तब से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपनी इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह से जैसे प्राण आ जाएं वैसा सहस खड़ी हो गई और तब से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय पुष्ट पुष्ट हो गई। वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शिवजी को प्रणाम किया। उस विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन कर कर भक्ति युक्त हित से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्गव, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे मुंडस्तमाले, आपको प्रणाम है। अनेकों तपों से व्याप्त अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल से तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने वाणासुर को अपनाया और मरी हुई लर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे ही हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चंडेश, भव्य भावतारण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मक को ध्वस्त करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की गई स्तुति सुनकर और उसके किए गए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदा शिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अवशिष्ट है वह वर मांग तू। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। हे राजन, प्रसन्न हुई सदा शिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु,
मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय से कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। अब यह सुनकर महादेव जी बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसे अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्म बेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, जग करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय हो, न अधिक अप्रिया। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चातुर कन्या झुककर बोली, बाला बोली, हे गिरजा कांते सदाशिव, संसार में एक स्त्री के एक पति ही होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है, न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां हो सकती हैं। ये शंभो, एक कृपा निधे, आपकी सेविका 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण तो लज्जा मुझे हो रही है, वह आप अपने को ही समझाइए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः बोले, शंकर बोले, हे भीरू, इस जन्म में मुझे 5 पति का सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि से उत्पन्न होगी, तो पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे शुभ्रू, दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। तूने अभिमान वश ब्रह्म तेज का मर्दन किया। इस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया। उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिनकी आज्ञा सदा मानते हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है? लोग पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मां मूढ़े, दुजात्मे, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम का अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह रौरवादी नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं होती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं और प्राप्त हो जाएंगे। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सदा सेवा करने में लगे रहते हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उसकी सेवा योग्य मास को तू ये सुमधे हम लोग ऐसे ना भजें। यदि उचित अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्य हो सकता है? वो इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। वह बाला दूध से भ्रष्ट मृगों की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए और वत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई, उसी प्रकार मुनिराज कन्या की चिंता बाधा करने लगी। श्री पुरुषोत्तम में 12वां अध्याय परिसमाप्ता। श्री नारायण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।